हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय वीडियो फ्रेंड्स। तो ये देखिए, आज मैं तीज का वीडियो लेके आई हूँ आप लोग के सामने। तो ये तीज पे मैं मेहंदी लगाई हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड कि कैसा लगा आपको मेरा मेहंदी का डिज़ाइन। मैं इसका फ़ोटो शेयर नहीं कर पाई थी और ना ही इस पे वीडियो बना पाई थी, तो इसी वीडियो में आप लोग को अपनी मेहंदी का डिज़ाइन दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, ये शाम का टाइम है, पूजा के टाइम का है ये। यहाँ पे मैं तैयार होके आ चुकी हूँ पूजा के लिए और सारी तैयारी भी हो गई है। और अब मैं और मेरी मम्मी जी दोनों पूजा स्टार्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे पहले ये सबसे पहले हम भगवान का स्नान करा रहे हैं और स्नान हो गया है। अब वस्त्र उड़ाएंगे इन्हें। और अब चंदन टीका लगाएंगे शिव जी को और गणेश जी को चंदन, और पार्वती माँ को सिंदूर लगाएंगे। और अब उसके बाद अक्षत चढ़ा रहे हैं सभी पे, क्योंकि तिलक के बाद अक्षत, उसके बाद ही पुष्प चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी जी भी चढ़ा दिए हैं, मैं भी अक्षत चढ़ा रही हूँ। और ये अब पार्वती माँ को हम लोग सिंदूर लगाए हैं। सिंदूर लगाने के बाद हम लोग अपने मांग में भी लगाते हैं। जिस हाथ से उन्हें सिंदूर करते हैं उसी हाथ से अपने मांग में भी सिंदूर लगाते हैं। और ये हो गया है, अब इन्हें फूलों का माला पहनाएंगे। और ये अब शिव जी पे पुष्प चढ़ा रही हूँ मैं। यहाँ पे नीचे भी शिवलिंग रहता है, ये जो हम लोग बाहर से मूर्ति लाते हैं शिव पार्वती जी का, उसमें नीचे भी शिवलिंग रहता है। तो उन पे अब हम लोग चढ़ा रहे हैं। और ये जो है, अब ये प्रसाद सभी पे चढ़ा देंगे। ये कट करके अलग से रखा जाता है, ये जो चढ़ाते हैं इसे उतारा नहीं जाता है। तो ये कट करके जो है, ये सब पे थोड़ा थोड़ा करके पहले चढ़ा देंगे, शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी पे। पूजा में यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह कट कर लेते हैं। चना रहता है कच्चा, खीरा रहता है जिसे कट करके चढ़ाया जाता है, पूजा के लिए कट किया जाता है। और बाकी जो फ्रूट्स हैं वो ऐसे ही साबुत ही चढ़ाए जाते हैं, जो खड़े पूरे समूचा जो रहते हैं उसे कट नहीं करते। यहाँ पे मैं फ्रूट्स में सेव को कट करके रखी थी फ्रेंड्स, केला को, खीरा को, नाशपाती जो रहता है उसको, पियर जिसको बोला जाता है। यहाँ पे 5 तरह के फ्रूट्स हैं, उसको भी कट कर ले आप। और ऐसे जो खड़े फल रहते हैं, पूरा जो रहता है वो भी आप अलग से ले लें। और ये मैं यहाँ पे गुजिया चढ़ा दे रही हूँ। और ये है एक प्लेट में अनरसा, क्योंकि तीज में प्रसाद में यही सब चढ़ता है। बिहार में तो यही चढ़ाते हैं, अदर जगह का पता नहीं मुझे इतना। आपके यहाँ क्या चढ़ाते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में पूजा करते हैं तो वहाँ कुछ और रहता है, बिहार का कुछ और विधि विधान नियम है। तो आप कहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स मेरी वीडियो, ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आपके यहाँ किस तरह से होता है, क्या प्रसाद चढ़ाते हैं, किस तरह से पूजा होती है, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये मैं सब पे अब मौली चढ़ा रही हूँ। वस्त्र तो पहले ही उड़ा दिए हैं इन्हें, बट कलावा जो है ये अलग से चढ़ाया जाता है फ्रेंड्स। बहुत लोग बोलते हैं कि जब वस्त्र पहना दिए तो मौली की क्या ज़रूरत है, बट ये जो है कलावा की जगह पे रहता है, इसलिए इसे कलावा
चढ़ाना ज़रूरी रहता है। तो मैं यहाँ पे सभी पे एक एक करके कलावा चढ़ा रही हूँ और इधर मेरे पति देव वीडियो शूट कर रहे थे तो मैं इधर भी देख ली थोड़ा सा। और ये अब है डोला, इससे पूजेंगे अब हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा था तो जो मैं चढ़ाई थी श्रृंगार का सामान उससे मैं नीचे कर दी हूँ, क्योंकि यहाँ पे भोग जो लगाए हैं उसके वजह से रखने में नहीं बन रहा था तो मैं नीचे उतार दी। जो श्रृंगार का सामान था साइड में रख दी चौकी के। और यहाँ बेलपत्र अब चढ़ा रहे हैं। तो ये बेलपत्र चढ़ाने के पहले जो 3 पत्ती है बेलपत्र का उसमें टीका लगा दे चंदन का और बीच में ओम लिख के चढ़ाना चाहिए शिव जी पे इसे। तो मैं वही कर रही हूँ, दोनों में टीका लगा रही हूँ और बीच के पत्ती में ओम लिख के फिर सब पे चढ़ा रही हूँ। और अब हम लोग इस डोला की पूजा करेंगे। इसको डोला बोला जाता है। तो अब इसकी पूजन कर लेते हैं। तो इसमें मैं 5 बिंदी लगाऊंगी। तीज में ये मेन रहता है फ्रेंड्स। तो आप अगर जो पहली बार तीज कर रहे हैं तो ये सब का ज़रूर ध्यान रखें। और इस पे मैं पुष्प चढ़ाऊंगी और थोड़ा सा अक्षत। और अब ये ऊपर में दीवार में कोहबर इसको बोला जाता है। अब इसमें पूजन करेंगे तो यहाँ पे 2 है तो दोनों में 5-5 बिंदी लगाया जाता है। तो मैं इसे भी पूज लूँगी। यहाँ पे मेरी मम्मी जी फटाफट पूजा कर रही हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट है, उनको सब याद रहता है, मैं भूल जाती हूँ थोड़ा थोड़ा। और मेरे ध्यान से ही निकल गया था ये बिंदी में पूजन करना। इसको कोहबर भी बोलते हैं, सब जगह अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज़ बोलते हैं। बिहार में इसे कोहबर बोला जाता है, तीज में पूजा होता है तो। और अब एक बड़ा सा हार था, माला था फूलों का, तो वो मैं सभी भगवान को पहना दी हूँ एक ही साथ। पहले तो छोटा छोटा पहना दिए थे सबको। और ये अब आरती कर लेंगे तो पहले आप धूप दिखाए उसके बाद ही दीप दिखाए। मैं पहले धूप दिखा ले रही हूँ, मम्मी जी दिखा चुकी हैं पहले ही। और यहाँ पे अब दीपक जला लूँगी मैं आरती के लिए। तो आरती हम लोग शिव जी का पंचमुखी दीपक से करते हैं, या आप एक मुखी दीपक से भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ आरती इसी से करते हैं। और ये आरती हो चुका है, अब दिखाने गए हैं, पूरे घर में आरती दिखा रही हूँ मैं। और एक दीपक याद से फ्रेंड्स यहाँ पे जला के मूर्ति के पास रख दे, शिव पार्वती के पास, और दूसरे दीपक से आरती करें। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको याद करा दूँ कि अगर जो आप मेरी वीडियो को अभी तक के लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए और अपना प्यारा प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। और ये भी कमेंट कीजिएगा कि तीज पे मैं कैसे लग रही थी। तो ये है तीज के टाइम का कुछ फ़ोटोशूट है जो मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। कुछ फ़ोटो शूट करवाई थी, पूजा के पहले का है ये। और ये अब सुबह हो गई है, अब हम लोग स्नान वगैरह करके फिर से पूजन करने आ गए हैं।
तो यहाँ पे पहले इन्हें जल से स्नान करवाया, फिर से जल चढ़ाए हैं इन पे, फिर थोड़ा अक्षत, थोड़े पुष्प, थोड़ा चंदन टीका फिर से करेंगे। जो भी रात में प्रोसेस किए थे सेम यहाँ पे फिर से करना है। कुछ प्रसाद वगैरह जो है फिर से चढ़ाएंगे, जो रात में चढ़ाए थे। यहाँ पे मेरा बेबी भी उठ के आ गया है, सुबह 4:30 का टाइम है। मेरा किट्टू भी उठ गया है, बीच बीच में आ रहा था। और इसमें जो सिंदूर रहता है, जो पार्वती माँ के पास रखा रहता है, उसे किया में थोड़ा सा रखना चाहिए। जो हमारा सिंदूर दानी रहता है उसमें रखना चाहिए, तो मैं वही निकाल के रख रही थी थोड़ा। और उसके बाद हम लोग धूप दीप करने लगे, तो धूप दिखा ली हूँ। और उसके बाद फिर पूजा हो गया है। अब यहाँ पे लास्ट में जल चढ़ाते हैं। पूजन संपन्न होने के बाद और अब इन्हें मैं प्रणाम कर लूँगी। उसके बाद इन पे जो भी चढ़ा है पुष्प और जो प्रसाद है वो अपने पल्लू पे मैं उतार लूँगी। ये उतारना चाहिए फ्रेंड्स। पूजन खत्म होने के बाद अपने पल्लू में माँ पार्वती के पास का जो प्रसाद रहता है, जो एक पुष्प रहते हैं, वो ज़रूर उतारना चाहिए। और ये अब हम लोग इनका आसन जो है हिला दिए हैं ताकि इनका विसर्जन कर सके। तो विसर्जन करने के पहले इनका आसन हिलाया जाता है। और उसके बाद जो इन पे वस्त्र चढ़ा हुआ रहता है, पार्वती माँ के वस्त्र में से थोड़ा सा काट लेते हैं और वही अपने पल्लू में बांधा जाता है। तो ये साल भर तक के बांध के रखते हैं पल्लू में। और जो हम शिव जी पे जनेऊ चढ़ाए थे वो भी उतार लेंगे और वो अपने पतिदेव को पहनाते हैं। और ये देखिए हमारा हो गया है सब। अब मेरे पतिदेव मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे हैं। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।